के सर कलम कर देंगे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। जो पांडव महाभारत को ऐसे जीत गए, कृष्ण की कृपा से मन गाय के बछड़े का खुर हो, कोई नांग जाए, ऐसे तो उन्होंने महाभारत को जीत लिया। और उनको मारने के लिए गुरुपुत्र चुनौती लेता है, बोले आज ही रात में पांचों को खत्म कर देंगे। समझिए, लेकिन ध्यान रखना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। और भैया, चाको रक्षक भगवान है, भाई कोई मार ना सका। जाको राखे साइया तो मार सके नहीं कोई, वाल नवा का कर सके और चाहे जगोबैरी हो। जिसका रक्षक वो चक्र सुदर्शनधारी है, उसने जीवन में कभी ना तो हार मानी है और ना ही उसको कोई मारने वाला। पांडव को मारने के लिए अश्वत्थामा चलता है। पांडव अपने शिविर में चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन देखिए कन्हैया बाहर पहरा दे रहे हैं। रात में अर्जुन की नींद खुली, देखा बाहर कन्हैया छड़ी लिए पहरा दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, आप इतनी रात में क्यों? भगवान कहने लगे, अर्जुन सही बताओ, तुम्हें नींद आ रही है? बोले नींद आती तो मैं जागता ही क्यों? भगवान ने कहा बस यही मुझे लग रहा है कि आज यहाँ सोना नहीं चाहिए। पांचों पांडवों को लिया और हिमालय पर्वत पर चले। इतने द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में सोते रह गए। और जैसे ही पांचों को सोते हुए अश्वत्थामा ने देखा, गलती से समझ लिया ये पांडव है और पांचों के सर कलम कर दिया। प्रमाण के लिए सर साथ लेकर आया और जैसे दुर्योधन को भीम का सर दिया, भीम का सर समझकर दबाना चाहा तो मांस का लोथड़ा जल्दी से दब गया। दुर्योधन ने सोच लिया ये भीम हो ही नहीं सकता। राधे, ये भीम हो ही नहीं सकता। मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। पांडवों के पुत्रों को मारकर मानो तुमने मेरे वंश को ही नाश कर दिया। मेरे वंश को आगे चलावेगा कौन? ये भाव हृदय में आने लगा। राधे गोविंद भगवान श्री राधे श्याम आज बड़े भावुक होकर के जैसे दुर्योधन ने भीम का सर समझकर दबाना चाहा, वो जल्दी से दब गया। दुर्योधन समझ गया ये भीम हो ही नहीं सकता है। अरे भैया, मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। पहले उसको बहुत खुशी होती है कि हमारा दुश्मन मारा गया, बाद में बहुत दुख होता है कि ये दुश्मन नहीं था, ये तो हमारे कुल का दीपक था। दोनों जब परिस्थितियां
होती हैं। प्यारे ध्यान रखना, जो श्राप लगा दुर्योधन को, दुख और सुख दोनों मिले, दुर्योधन का अंत होता है। लेकिन जैसे द्रौपदी ने आंख खुली है तो 5-5 पुत्रों की सर तो है नहीं, धड़ पड़े हैं। परमात्मा ऐसा दिन किसी को न दे जो किसी भी पुत्र की लाश किसी मां के आगे पड़े। वो समय कैसा होगा जरा सोच कर देखो, वह दृष्टि कैसी होगी। 5 पुत्रों के सब पर आज द्रौपदी रुधिन करती है। हे विधाता, कौन सी करने का फल तूने मुझको दिया है। कैसी आई ये दुख की घड़ी है, द्रौपदी लालों पे रोती पड़ी है। हे कन्हैया, ये कैसा समय आया। हे केशव, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। ये स्थिति में लाने वाला वो कौन है। इन भाव को लाते हुए द्रौपदी केशव को याद करने लगी। हे द्वारिकाधीश, तेरे से क्या छिपा है। भगवान के कानों में आवाज जाती है। 5 पांडवों को लेकर भगवान शिविर में आते हैं। जैसे बच्चों को देखा है अर्जुन का भाव, अर्जुन एकदम गुस्सा में भर के बोलते हैं, द्रौपदी, जहां कहीं भी होगा ये अश्वत्थामा, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल दिए लेने के लिए। इतने में देखा उधर से अश्वत्थामा ने, ये तो अर्जुन है, मुझे मार डालेगा। ना समझी में ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखकर अर्जुन घबराने लगे। भगवान कृष्ण को याद करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकरा। हे कृष्ण, हे राघव, हे माधव, हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र तो ऐसा है, इसकी कोई काट नहीं है। भगवान ने कहा, बड़े भोले हो अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि भी विष हुआ करती है। लोहे को यदि प्यारे काटना है तो लोहा दूसरी चीज से कटता ही नहीं, लोहा लोहे से ही काटा जाता है। जंगल में यदि आपको कांटा लग जाए, पीड़ा ज्यादा होती हो, तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें दूसरा कांटा तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे, कभी कभी विष की औषधि भी विष हो जाती है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों टकराए, अस्तित्व खत्म हुआ। पकड़ करके जैसे कुंती मां खड़ी है, द्रौपदी के पास लेकर आए। जैसे द्रौपदी ने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, मन का भाव बदल गया। क्या करेंगे। यदि अर्जुन कहते हैं, प्रिय, इसको मुझे मारना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम बताओ इसको किस प्रकार मारा जाए। जमीन में गड्ढा खोद के इसको दबा के मारा जाए, या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं, या धनुष बाण से शरीर छलनी कर डालूं। देखिए, जो स्त्री सत्संग में जाती है, जो मां सत्संग में बैठती है, उसका भाव कैसा होता है, ये द्रौपदी के जीवन से सीखे।
मां द्रौपदी जिसके 5 पुत्र पड़े हैं मरे, और उसके अंदर ममता देखी। द्रौपदी ने क्या जवाब दिया? अपनी झोली को फैला दिया और बोली, मुच्यतामेगम ब्रह्मणो निरंतरंतम गुरुवा। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये मारने का अधिकारी नहीं। गुरु का पुत्र है जिसकी शिक्षा के माध्यम से आपने इतनी ऊंची धनुष विद्या सीखी, महाभारत जैसा युद्ध जीता, इनके ही पिता की देन है, और ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना नहीं। दूसरी बात इसलिए नहीं मारना कि इसको मारने से हमारे 5 पुत्र जिंदा नहीं होंगे। अगर इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएं तो इसको जरूर मारो, और अगर 5 पुत्र जिंदा नहीं होते हैं तो जैसे मैं रो रही हूं तो इसकी विधवा, मैं तो आपके पतियों के साथ मैं हूं, तो मेरे पुत्र नहीं तो मेरे पति तो जिंदा हैं। लेकिन अगर ये मारा गया तो धन इसकी मां कितना रुदन करेगी, क्योंकि गुरु का अंत हो चुका है महाभारत के युद्ध में। अब जीवन किससे काटेगी? बोले पुत्र पर, और पुत्र भी मारा गया तो जैसे ममता मेरे अंदर उमड़ रही है ऐसी ममता उसके अंदर भी उमड़ेगी। माँ की ममता माँ ही जाने, माँ की ममता माँ ही जाने, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। एक भाव पुत्रों में गिनती सर्वश्रेष्ठ कृष्ण श्रवण का नाम बहुत ऊंचा है, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा, अन्य माँ बाप की सेवा इतनी की, आज इतिहास की सोने के अक्षरों से इतिहास के पन्ने में नाम लिया जाता है। प्यारे, उस माँ के लिए क्या ऐसा हृदय मेरे अंदर कब आ सकता है? इतनी हम करुणामयी कब हो सकते हैं जिसके 5 पुत्रों की लाश हो, वो भी जब मारने की बारी दुश्मन की आई तो क्या कह दिया? इसको क्षमा कर दीजिए। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन का जो भाव था उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, क्या करूं? बड़े भैया की ओर देखा, क्या करूं? युधिष्ठिर कहते हैं वही करना चाहिए जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। भीम कहते हैं भैया ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए, अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, बोले मजले भैया ठीक ही कहते हैं। अर्जुन दुविधा में पड़ गए तो करना क्या चाहिए? अर्जुन ने जैसे केशव की ओर देखा भाव से, भगवान ने कहा तुम पूछोगे तो बता दे। अब प्रभु आप ही निर्णय कर सकते हैं। तो मेरी तो एक बात है, ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं है, बस समझना। ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं है, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाए? बोले गुरु पुत्र को मारना अपराध है और बाल हत्यारों को छोड़ना उससे बड़ा अपराध है। और दोनों बातें भीम मुस्कुराने लगे, ऐसे न्यायाधीश हो जाएंगे तो केशव कल्याण हो जाएगा।
भगवान ने कहा तुम साइलेंट खड़े रहो दादा। अर्जुन ने गीता को सुना है, इससे ज्यादा बताने के लिए इसको जरूरत नहीं। अब अर्जुन दुविधा में पड़ गए, मारना भी है और छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है। मारना तो इसलिए है इसने अत्याचार किया है, और छोड़ना तो इसलिए है क्यों, परहित सरस धर्मो न निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिसके हृदय में दूसरे के लिए प्रेम जागरूक हो, इससे ज्यादा बढ़कर के और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा ज्यादा है। इसलिए अब अर्जुन ने सोचा मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है। अब मन में सोच लिया क्या करना चाहिए। भरी सभा में, जहां सभा लगी हो, भैया समझना, जहां सभा लगी हो और वहां पर किसी की आधी मुछ मुड़ा दी जाए, आधी मुछ मुड़ा दी जाए, भौं मुड़ा दी जाए, आधा सर मुड़ा दिया जाए और धक्के मार करके सभा से निकाल दिया जाए, मस्तक में बड़ी थी खींच ली गई, मुछ आधी मोड़ दी गई, आधे बाल को मोड़ दिया गया और धक्के मारकर अपशब्द बोलकर सभा से निकाल दिया गया। ध्यान देना भाई, मरने वाला व्यक्ति इतने में मर गया। यानी जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, जिसकी समाज में यश होता है, जिसकी समाज में बड़ाई होती है, जो सामाजिक आदमी है, वह मरने वाला इतने में मर गया। गोली का मारा इंसान, गोली का मारा इंसान जान से मर जाएगा, लेकिन गोली का मारा इंसान जीवन में सर उठा के नहीं जी पाएगा। इसलिए सोचो, पहले इसीलिए हमारे भारत में जो भारतीय संस्कृति है वो शास्त्र के माध्यम से समझाना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आदमी परेशान हो रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है, तो पहला अधिकार मेरा है कि उसको शास्त्र के माध्यम से सही रास्ते पे लाना चाहिए। और फिर दूसरी बात बताई, बोले अगर शास्त्र से ना समझे तो सटे साटे समाचार जैसे वो माने, फिर शास्त्र में से एक शब्द कम कर दो, यानी शस्त्र कर दो। एक शब्द कम किया, एक डंडा कम किया, शास्त्र से ही शस्त्र बन गया। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं हमारे पूज्य, चाहे तुम शंकर जी को ले लो तो वो त्रिशूल हाथ में है, और चाहे फिर राम जी को ले लो तो वो हाथ में धनुष बाण है, और चाहे फिर दुर्गा जी को ले लो, यानी विनाश का कार्य फिर सबके हाथ में है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से परे नहीं होता है तब तो उसको उसकी भाषा में समझाया जाता है। लेकिन पहली बात शास्त्र क्या कहते हैं, पहली बात है उसको शास्त्र के माध्यम से समझाना चाहिए। प्यारे, और जैसे ही सभा से धक्के मार के निकाल दिया, करना क्या चाहिए था? बोले हमने काम क्या किया, मरने का, लेकिन हमको मारा नहीं, थोड़ा सा दंड दे के छुटकारा दे दिया, तो उसका शुक्रगुजार करना चाहिए कि आपने ये कर दिया। लेकिन भैया यहाँ तो अंदर से ज्वाला उमड़ गई, क्रोध आ गया। और जब किसी के अंदर में क्रोध आ जाता है, किसी के अंदर में अगर क्रोध आ जाए फिर वो विनाश की ओर भागता है। ध्यान देना, क्रोध में किसी पड़ोसी का नाश नहीं, अपना ही पहले होता है। कभी भी आपको गुस्सा आता है ना,
तो आप गुस्से में क्या करोगे? सर्वप्रथम अपने ही घर में, माना कि आपने पत्नी पर गुस्सा किया और कुछ मार दिया, तो क्या हुआ? बोले हाथ टूट गया। अब भैया इलाज कौन कराएगा? थोड़ा तो आपने साफ आप ही करवाएंगे, नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ। तो गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन गुस्से में कुछ समझ में आता। एक चीज और है, जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसका विवेक यानी उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छा सोचना बंद कर देती है। और जैसे ये वहां से निकला, अपने आश्रम में बैठा, सोचने लगा, अरे मैं भी द्रोणाचार्य नंदन नहीं, जो पांडवों के वंश को निर्वंश न किया। अब मन में सोच रहा है, निर्वंश इनके वंश में है ही कौन? एक था अभिमन्यु, वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, और 5 थे वो कल मैंने मार दी। अब बचे ही कौन? लेकिन फिर सोचता है, मैंने सुना है अभिमन्यु की जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हुई, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, इसके गर्भ है, और वो गर्भ तो अब जन्म लेने वाला होगा, तो ना हो इसको गर्भ में ही मार देते हैं। इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करनी, यानी कहने का मतलब ब्राह्मण पुत्र होकर के और इतनी घटिया सोच, समझने की बात है। ब्राह्मण कौन है? बोले जो दूसरे के हित के लिए ही सोचे, वही तो है। ब्राह्मण कौन है? संत का रूप कैसा है? बोले संत हृदय नव नीति समान। कैसा होना चाहिए संत का हृदय? बोले मक्खन के समान। और कहा कवीन पर कहीं न जान। कैसा होना चाहिए? बोले मक्खन की तरह से, जैसे मक्खन पे आप अंगुली रखो तो क्या वो टिकेगी? वो तो भाई अंदर चली ही जाएगी, बह ही जाएगा। संत का हृदय भी ऐसा होना चाहिए, चाहे आपको कोई फूल माला चढ़ा जाए तब भी उसके हित के लिए सोचो, और चाहे पीछे से फिर 2 गाली दे जाए तब भी उसके हित के लिए सोचो। अगर जो गाली दे रहा है वो हमको दे ही रहा है, हमसे ले नहीं रहा है, बात सोचने की ये है भाई, उसका मुंह है, दे रहा है, लेकिन संत का जो स्वभाव है वो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु पुत्र होकर के ब्राह्मण कुल से जन्म लेकर भी आज सोच कैसी है? बोले दूसरे के वंश को निर्वंश करना है। और ये सोचकर सोचते सोचते बैठे बैठे उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, उत्तरा घबराने लगी, कृष्ण को याद करने लगी। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते। हे द्वारिकाधीश, हे केशव, अन्यानि तत्वयम्। हे द्वारिकाधीश, ये अन्याय मेरे साथ नहीं, मैं मर जाऊं तो मुझे कष्ट नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। जैसे ये आवाज केशव के कान में पहुंची, भगवान इतने रोते हैं, इतने रोते हैं। किस बात पे रोते हैं? भगवान कहते हैं इसको सोचने का मौका तो देखो।
अरे जिस जीव ने संसार में जन्म ही नहीं लिया वो तेरा दुश्मन कैसे बन गया? जिसने संसार में जन्म ही नहीं लिया, और उस जीव के भाग्य कितने अच्छे हैं जो संसार में जन्म बाद में लेता है और केशव के दर्शन करता है। दोनों बातें। जैसे भगवान ने आज उत्तरा की आवाज को सुना, सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा को समझाया, थोड़ी देर के लिए मातृभाव लाओ, हृदय में मातृभाव लाओ, और भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। ये क्या समझता है अश्वस्थामा कि ये पुत्र जिंदा नहीं रहेगा? अरे जिसकी रक्षक करने वाला वो परमात्मा है, उसको मारने वाला कौन है? यह कह कर गोविंद ने और किया उसको भी पान, तो जले हुए उस गर्भ में और डाले फिर से प्राण। उस गर्भ जो जल गया, भगवान ने उसको पुनः जीवित कर दिया। उस नन्हे से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। भैया, जिस प्रकार से जीव की चालाकी परमात्मा के आगे नहीं चलती, उसी प्रकार से परमात्मा की चालाकी भक्त के आगे नहीं चलती। पास में खड़ी थी मैया कुंती, और कुंती मैया ने मानो दर्पण में शीशा में ये सब कुछ देख लिया। मैया कुंती कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वासेन देव देव जगतपति। हे गोपाल, हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर। तो कन्हैया खड़े हो गए। आज तो मेरी बुआ हमसे जगदीश्वर कह रही है, भगवान कह रही। कन्हैया मुस्कुराने लगे। देख ले भैया, पांडव से कहते देखियो भैया, देखियो दाऊ, बुआ हमसे भगवान कह रही है। वैसे तो दुनिया कहती तो नहीं मानता, लेकिन आज बुआ ने प्रमाण दिया है कि मैं भगवान हूं। तो अपन भगवान है। अब दुनिया भगवान से कुछ न कुछ मांगती है, तो आज ये वर हम तुम्हें भी देते हैं, बुआ हमसे कुछ मांग लो। अब मांगने की बारी आई। भगवान ने कहा क्यों ना आप सब लोग मांग लें। और जैसे युधिष्ठिर को इशारा किया, युधिष्ठिर से कहा पहले आप ही बड़े हैं तो आप ही स्टार्ट कर दे। अब देखिए मांगने की बारी आई तो क्या मांगा ये सोचना। हम आपको मांगने की अगर बारी को मौका मिल जाए तो मांग मांग के ढेर लगा दे, लेकिन यहाँ क्या मांगते हैं ये समझो। हाँ, युधिष्ठिर का जैसे ही नंबर आया, युधिष्ठिर कहते हैं गोविंद क्या मांगना? मेरा तो एक ही वचन है, जीवन में कभी सत्य छोड़ू ना। भैया, युधिष्ठिर ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार कृष्ण के कहने से बोला, कृष्ण के कहने से बोला था, वो भी पीछे वाली लाइन दोहराने में बता ही दिया था कि देख लेना वो पशु है या नर है। अश्वस्थामा हते नरो नर। अश्वस्थामा मारा तो गया, लेकिन नीचे वाली जैसे ही लाइन बोली देख लेना नरो नर कुंजरो, इतने में भगवान ने अपना शंख इतनी तेज बजाया कि वो बात वहां गुरु को सुनाई ही नहीं। अब समझिए। और जैसे ही एक बार झूठ बोला तो इनको भी यमराज के दूत 1 सेकंड के लिए अपने यमलोक ले गए। वहां युधिष्ठिर कहते भैया हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। बोले बोला तो है। जब अश्वस्थामा की बात आई
बोले तो कृष्ण के कहने से बोला। कृष्ण वहीं प्रकट होकर बोले, हमने कब कहा था? अरे जो हमने कहा वो आपने कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा था कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये तुम पे कौन पूछ रहा है कि पशु है कि नर है, क्या है? ये लाइन तुमने अपनी तरफ से जोड़ी जी, यही तो झूठ हो गया। अब मैं कहना ये चाहती हूँ, जिसने जीवन में एक बार झूठ बोला उसको भी नरक के दर्शन करने पड़े, तो जरा हम आप अपनी जिंदगी में झांक के देखें। हम आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। अरे पूरी जिंदगी को तो छोड़ दो, सिर्फ एक दिन का प्रैक्टिकल करना, पूरे दिन क्रिया करना और शाम को जब सोना, तो प्यारी एक क्रिया में सोते वक्त पूरी दिन याद करना हमने कितने बार झूठ बोला। मैं गारंटी से कह सकती हूँ 2-4 बार तो शब्द ही जाएगा। अब जब 2-4 बार एक दिन में बोलते हैं तो जिंदगी में कितना बोला होगा? तो साहब कहते क्या करें, दुकान चलाते हैं, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हाँ, तो प्यारे युधिष्ठिर ने क्या मांगा था? मैं जीवन में कभी झूठ ना बोलूं, केवल सत्य का साथ, ये वरदान था। अर्जुन से कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। अर्जुन बोले क्या मांगना? तुम मेरे गुरुजी, हम तुम्हारे शिष्य, और शिष्य गुरु का भाव मांगना क्या है? भगवान कृष्ण के अर्जुन से कई नाते हैं, अब एक आध हुए तो निभाएं, इनको सब चलता है चकाचक। जो भाव आपके हृदय में है वो हमेशा बना रहे, और कुछ। भीम से कहा तुम मांग लो। भीम बोले मैं मांगू तो मांगू